ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता हन्ता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करूं। पिछले अंक में हमने महारानी केकई द्वारा मांगे गए दो वरों की व्याख्या, विवेचना, समीक्षा और विश्लेषण किया था। राम कथा में यह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है जो सारे जीवन को राम के बदल देता है। इसलिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय भी है। जब तक हम इस विषय को अच्छी प्रकार नहीं समझ लेते, इसका भली प्रकार से विश्लेषण नहीं कर लेते, तो राम कथा में अर्थ का अनर्थ होगा, इसका अर्थ कहीं से कहीं चला जाएगा। तो इस घटना का पूर्ण विस्तृत विश्लेषण करना अत्यंत ही आवश्यक है। आज हम देवी केकई के द्वारा मांगे गए इच्छित पहले वर का विश्लेषण करेंगे। यद्यपि हमने कुछ विश्लेषण, कुछ संकेत आपको अपने पिछले अंक में दिए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके विश्लेषण में यह निकल कर के आती है कि महाराज दशरथ श्री राम का राज्याभिषेक तुरंत चाहते हैं। वो स्वयं ही निर्णय लेते हैं और ये निश्चय कर लेते हैं कि राम का राज्याभिषेक कल ही होगा। मंत्रिमंडल के समक्ष भी वो जो प्रस्ताव रखते हैं वो निश्चयात्मक प्रस्ताव है। प्रजाजन के समक्ष, जनपदीय प्रतिनिधियों की सभा में भी वो अपना प्रस्ताव निश्चयात्मक रखते हैं। वे यह प्रस्ताव नहीं रखते कि मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। वो जनपदीय प्रधानों की सभा में यह प्रस्ताव रखते हैं कि क्या उन्हें राम का राज्याभिषेक स्वीकार्य है। और बड़े आश्चर्य के विषय है कि महारानी केकई भी इसके उलट भरत का अभिषेक चाहती हैं, लेकिन वो भी तुरंत चाहती है। इसीलिए वो कहती हैं कि जिस अभिषेक की सामग्री से श्री राम का राज्याभिषेक अपेक्षित था, उसी सामग्री से भरत का अभिषेक हो। दूसरा विषय इसमें एक और है, वो यह है कि अभिषेक की घोषणा करने से पूर्व दशरथ जी श्री राम को अपने विश्वास में नहीं लेते हैं कि उनका राज्याभिषेक करना है। वो जनपदीय प्रतिनिधियों की सभा में राम को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। मैंने पहले भी कहा था, राम इसका कोई उत्तर नहीं देते हैं। और महारानी केकई भी भरत का राज्याभिषेक चाहती है, लेकिन उनकी भी परस्पर कोई वार्तालाप नहीं है। वो भरत जी से ये नहीं पूछती है, क्योंकि भरत जी तो है ही नहीं, कि वो राज्य के आकांक्षी हैं या नहीं है। तीसरी बात, महाराज दशरथ और महारानी केकई में अनन्य प्रेम है। मैंने अपने पिछले अंकों में कहा था कि महाराज दशरथ को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि राम के राज्याभिषेक को महारानी केकई स्वीकार कर लेंगी, लेकिन फिर भी वो आपस में कोई वार्तालाप नहीं करते हैं। आखिर क्यों? कितने आश्चर्य का विषय है कि महाराज दशरथ इस बात से बहुत सशंकित है कि राम इस राज्याभिषेक को स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे। इसीलिए इस बात की जनपदीय प्रतिनिधियों की सभा में घोषणा करने के पश्चात भी वे श्री राम को दोबारा बुलाते हैं और श्री राम से कहते हैं। अन्यथा इस बात को बुला करके कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यही नहीं, वो वशिष्ठ जी को फिर निर्देश देते हैं कि वो
राम के पास जाएं और उनको कल के कृत्य करने वालों से बताएं और मुझे उसकी सूचना दें। यानी कहीं ना कहीं महाराज दशरथ के मन में शंका है कि इस अभिषेक में राम की सहमति है या नहीं है। दूसरी ओर महारानी कैकेयी जो वर मांगती है, उस वर का फलीभूत होना श्री राम की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने पिछले अंक में बताया था, वो इतनी आश्वस्त हैं कि राम कोई भी किसी बात का चर्चा नहीं होगी, वो मान जाएंगे कि भरत का अभिषेक हो। आखिर क्यों? अपनी इस निर्णय को पक्का करने के लिए महाराज दशरथ जनपदीय प्रतिनिधियों की सभा में इस प्रस्ताव के पारित होने पर यही नहीं, ये भी पूछते हैं कि मेरे राजा होते हुए भी आप श्री राम का राज्याभिषेक क्यों चाहते हैं? ऐसा कर वो एक, जिसे कहना चाहिए कि पब्लिक ओपिनियन, जनता की आम राय ये बनाना चाहते हैं कि राम के अभिषेक, राज्याभिषेक में कोई परिवर्तन किसी भी प्रकार संभव ना हो। उनको इस बात की शंका है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है। जब तक श्री राम का राज्याभिषेक की घोषणा नहीं होती है, तब राजा अपने पुत्रों में से किसी का भी अभिषेक करने में अपेक्षाकृत उसको स्वतंत्रता है। लेकिन एक बार घोषणा होने के बाद, और जैसा कि मैंने बताया कि वो जनपदीय प्रतिनिधियों के सभा में पक्का होने के बाद कोई भी परिवर्तन करना एक विवाद को जन्म देना है। ये बात महारानी कैकेयी भी भली प्रकार जानती है। फिर भी महारानी कैकेयी इस वचन को, इस वर को चाहती है कि भरत जी का अभिषेक हो। जब अभिषेक को रोक करके दूसरे पुत्र का अभिषेक होता है, या भरत जी अनिच्छुक है अभिषेक के, या यूं कहिए कि दोनों ही राजकुमार राज की आकांक्षी नहीं है, फिर भी महाराज दशरथ में और महारानी कैकेयी के बीच इतना बड़ा अंतर विरोध क्यों? महारानी कैकेयी कितनी भी आश्वस्त क्यों ना हो, लेकिन किसी एक या श्री राम के राज्याभिषेक को रोक कर भरत के राज्याभिषेक करना कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं एक मन में ये विचार अवश्य उत्पन्न करता है कि काश ये कार्य पहले ही हो गया होता। कुछ ना कुछ वैमनस्य की संभावना बनी रहती है। और फिर वो जानती हैं कि भरत इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक राम नहीं चाहेंगे। फिर भी कैकेयी इस प्रण पर अड़ी हैं कि वो भरत का राज्याभिषेक ही कराए। आखिर क्यों? महारानी कैकेयी यह भली भांति जानती है कि अगर अब निर्णय में परिवर्तन हुआ तो यह महाराज के लिए कलंक देने वाला होगा, उनकी प्रतिष्ठा को कम करने वाला होगा। और अगर वो इस बात के लिए जिद करती हैं तो राजा दशरथ की दृष्टि में वो अपना सम्मान और आदर कम करा लेंगी। वो भी ये जानती है कि भरत जी इस अभिषेक को स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार महारानी कैकेयी इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं कि भरत की अनिच्छा होने से जो नाराजगी होगी, जो रोष उत्पन्न होगा, वो भी उसको बर्दाश्त कर लेंगी। तीसरी ओर अकारण ही राम के राज्याभिषेक को रोककर राम की तरफ से भी कुछ ना कुछ उनको असम्मान या निरादर की संभावना है। फिर भी कैकेयी तीनों की नाराजगी बोल करके इस अभिषेक को बदलना चाहती हैं, अर्थात राम के स्थान पर भरत का अभिषेक करना चाहती हैं। आखिर क्यों? महारानी कैकेयी ये भली भांति जानती है कि श्री राम के प्रति महाराज का जो प्रेम है वो अनन्य और असीम है। वे श्री राम के बिना
कुछ क्षण भी रहना उनका संभव नहीं है। जब राम दिखते हैं तो ही उनके सांस चलती है। इस प्रेम को वो जानती है। राम के वनगमन से दशरथ जी के जीवन पर संकट आ सकता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। फिर भी महारानी कैकेयी सन्नद्ध है, कटिबद्ध है कि उनको राज्याभिषेक कराना है भरत जी का। आखिर क्यों? महारानी कैकेयी का वर को मांगना आत्मघाती है। इस वर की सिद्धि हो या इस वर की सिद्धि ना हो, अर्थात महारानी को वर मिले या न मिले, दोनों ही परिस्थिति में महारानी अपने आत्मगौरव को खो जाएगी। उनके दोनों पुत्रों से उनको सम्मान नहीं मिलेगा। अगर भरत का उनकी मर्जी के बिना अभिषेक हुआ और राम का अभिषेक अकारण ही रुका तो भी, और अगर राम का राज्याभिषेक हुआ तो भी, हर परिस्थिति में उनको हानि ही हानि है। वो अपने आत्मगौरव को खोने वाली है, वो अपने दोनों पुत्रों के प्रेम को खोने वाली है, वो अपने पति के प्रेम को भी खोने वाली है। फिर भी महारानी कैकेयी जानते हुए भी कटिबद्ध हैं कि उनको वर चाहिए। आखिर क्यों? पहले राजकन्या, फिर राजरानी और महाराज दशरथ की प्रिय रानी, कुशल रणनीतिकार, एक ममतामयी माँ, एक अत्यधिक प्रेम पाने वाली पत्नी किस प्रकार मंथरा के कुचक्र में फंस सकती है। मंथरा से वो बार बार कहती हैं, राम के गुणों का बखान करती हैं, फिर भी मंथरा के कुचक्र में फंस जाती है। वे मंथरा की योजना को स्वीकार करती हैं, लेकिन उनके उद्देश्य को वो किस प्रकार देखती हैं, क्योंकि मंथरा की जो योजना है वो उस उद्देश्य के हिसाब से, जिस उद्देश्य का वर्णन मंथरा कर रही है, वो बहुत ही ज्यादा घटिया योजना है। उस उद्देश्य की प्राप्ति कभी होगी ही नहीं। राजकुमार भरत के राज्याभिषेक के बाद भी उनको किसी भी प्रकार का सम्मान मिलने वाला नहीं है, वो जानती हैं। फिर भी वो मंथरा की योजना को स्वीकार करती हैं, उसे कार्यान्वित करने के लिए तत्पर है। आखिर क्यों? एक दासी की ऐसी घटिया उद्देश्य वाली योजना पर, जिसको महारानी कैकेयी 2 बार मना कर देते, नकार देती है, फिर भी उस योजना को स्वीकार कर वो अपने पूरे परिवार की बलि देने के लिए सन्नद्ध है। पूरे परिवार में इस योजना के कार्यान्वित होने के साथ में ही बहुत बड़ा संकट आने वाला है, वो जानती है। फिर भी वो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जिद करती है। क्यों? ये यक्ष प्रश्न है जो केवल हमारे समक्ष नहीं, महारानी कैकेयी के समक्ष भी है। आखिरकार वो कौन सा कारण है जिसके लिए महारानी अपने पूरे परिवार के विनाश के लिए कटिबद्ध है? वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। युद्ध के मैदान में योद्धा के रूप में लड़ने वाली, तुरंत निर्णय करने वाली है, पति से बेहद प्रेम करने वाली है, और ऐसी स्त्री जो अपने सौतेले पुत्र श्री राम से अपने पुत्र से ज्यादा स्नेह करती हो, ऐसी मां जो श्री राम के राज्याभिषेक में उनकी अपनी मां कौशल्या से ज्यादा प्रसन्न प्रफुल्लित होती हो, तो क्या कारण है, क्या वजह है कि वो सब कुछ भूल जाती है और भूल करके इस योजना को कार्यान्वित करती है? इस बात की चर्चा जब हम दूसरे वर्ग की व्याख्या करेंगे कैकेयी के, उस वक्त सामने आपके हम रखेंगे कि वो क्या कारण है जिस कारण से देवी कैकेयी सन्नद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन ये वर उनको मिल जाए। वो जानती है कि जो मंथरा ने कहा है वो सुख की प्राप्ति उनको नहीं होगी, उनको केवल अपमान और अपमान ही मिलेगा। उनको न पति का प्रेम मिलने वाला है, न पुत्र का प्रेम मिलने वाला है। फिर क्या कारण है कि महारानी कैकेयी इतना बड़ा संकट अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हैं, जिसमें
वर के फलीभूत होने पर भी और वर के फलीभूत ना होने पर भी हानि ही हानि है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। अगर आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो इसको अधिक से सब्सक्राइब करिए, लोगों को प्रोत्साहित करिए, शेयर करिए, अपने लाइक दीजिए और अपनी कमेंट से अवश्य अवगत कराइए। और श्री राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।